हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्व बॉटनी का एमसीक्यू 30 एमसीक्यू लेके आ रहे हैं और उसको हम बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे ऑप्शन को और 30 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं यद्यपि। लेकिन यहाँ पे आप अगर सही से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 60-70 एमसीक्यू हम बता दे रहे हैं ऐसे ही इन द वीडियो। तो आपको क्या करना है, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1 गया था पार्ट 1, जहाँ पे हमने डिस्कस किया और हमने बोला था 50 लाइक करना है, तो आपने कर दिया है। तो इस वीडियो पे भी 50 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी करा कीजिए, आप सब देखते हैं तो मैं बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तब क्या होगा, इंटरेक्शन बना रहेगा ना। तो यहाँ पे भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ऐप दिख रहा है आपको ना, तो ये जो पीडीएफ हम करवा रहे हैं सॉल्व यहाँ पे, तो इस ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे फ्री मटेरियल पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा विथ सोल्यूशन। गॉट इट। तो ऐप जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन वाले पे प्ले स्टोर पे जाओगे डाउनलोड कर देना। ओके जी। कोर्स भी है, कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो कर लेना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन द। तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है आपका, टीआई प्लाज्मिड बात करें प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कराता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। तो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को देखो और एक नाम से जानते हैं, नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं इसका ना। टीआई प्लाज्मिड हटा के वहाँ अपना डिजायर्ड जीन डाल देते हैं, तो जब ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है ना, तो हमारा जीन डाल देता है, जेनेटिक इंजीनियर होता है। तो ये आप याद कर लेना। और इससे देखो ना, ये जो राइजोजीन है, राइजोजीन से क्या होता है, हेयरी रूट डिजीज होता है, हेयरी रूट डिजीज होता है, हेयरी रूट डिजीज होता है, ठीक है भाई। एजोटोबैक्टर तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। रेड राट ऑफ शुगर केन किससे होता है, तो ये देखो फंगल डिजीज है, ड्यूटरोमाइकोटिना का मेंबर है, कोलिटोटाइकम फाल्केटम। तो कोलिटोटाइकम फाल्केटम से होता है रेड राट ऑफ शुगर केन। पायरिकुलेरिया ओराइजिस होता है ब्लास्ट ऑफ राइस। क्या होता है इससे, ब्लास्ट ऑफ राइस होता है। जैंथोमोनास से क्या होता है, लीफ रस्ट ऑफ, लीफ कर सकते हो, लीफ रॉट ऑफ राइस होता है, लीफ पे लीफ स्पॉट ऑफ राइस होता है भाई, लीफ स्पॉट ऑफ राइस हो जाता है ना। फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन से क्या हुआ था, आयरलैंड फमाइन हुआ था, आयरलैंड, एक मिनट सही से लिखूँ ना, आयरलैंड क्या हुआ था, फमाइन हुआ था। आयरलैंड में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। और क्या हुआ था भाई, इसकी वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बताना है, क्वेश्चन आपको बताना है कि अर्ली ब्लाइट किससे होता है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, अर्ली ब्लाइट किससे होता है, ठीक है। और आपको अगर फंगल डिजीज का नाम है तो अर्ली ब्लाइट लिख के नीचे और सारे फंगल डिजीज का नाम लिख के उसके पैथोजन का नाम मेंशन करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लेबलम इन आर्किडेसी कम्स टू एंटीरियर साइड बाय द ट्विस्टिंग द ओवरी थ्रू 180 डिग्री दिस प्रोसेस। तो लेबलम क्या होता है आर्किडेसी फैमिली में। आर्किडेसी को देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म की फैमिली आर्किडेसी है ही। एस्टेरेसी को पहले कहा जाता था, लेकिन अभी आर्किडेसी में ढेर सारे प्लांट आ गए। तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजुपनेशन। तो आपसे ना रिजुपनेशन पूछा जाता है कि किस फैमिली में आपका रिजुपनेशन होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। द मेजर एल्कोलाइड हेमलॉक। तो पॉइजन हेमलॉक का नाम सुना होगा, कौन मरा था इसको खा के, तो सुकरात मर गए थे, सुक्रेट्स करके थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे, तो सुक्रेट्स करके थे, वो मर गए थे। तो ये पॉइजन हेमलॉक में क्या था, वहाँ पे कोनियम मैकुलेटम करके प्लांट था, वहाँ से निकाला जाता है। और इसमें कोनीन करके एक होता है और एपीएससी से बिलोंग करता है। तो कोनीन, क्विनीन जानते हो ना, क्विनीन क्या होता है, क्विनीन जो होता है एंटी मलेरियल ड्रग है, जो सिनकोना के बार्क से निकाला जाता है। और ये प्लांट किस फैमिली का है, रूबिएसी फैमिली का है। सिनीग्रीन कहाँ पे होता है, तो ये आपका सरसों ब्रेसिका में होता है, ब्रेसिका में। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्ट्राइकनिन कहाँ से निकाला जाता है, कमेंट सेक्शन बताओ स्ट्राइकनिन कहाँ से निकाला जाता है। लिटिल लीफ डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो देखो अगर लिटिल लीफ डिजीज पूछे किसके डिफिशियंसी से होता है, तो वो जिंक की वजह से होता है ना, ठीक है भाई। अगर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल पूछे तो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। माइकोप्लाज्मा से क्या होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल में लिटिल लीफ होता है ना, ऐसे करके आपसे पूछता है। स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकार्डियल मेम्ब्रेन।
तो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्रिस्टी बोलते हैं, और वहाँ पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको F0 F1 पार्टिकल या रैकर पार्टिकल या आक्सीसोम आक्सीसोम पराक्सीसोम नहीं, या उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा ETS रन करता है। ब्रांच ऑफ सॉयल साइंस विच डील्स विद द सर्वे जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, तो ऐसा कौन सा साइंस है जो सॉयल से रिलेटेड है, तो वो पीडोलॉजी है। पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉयल। अब देखो कुछ टर्म है, पीडियोजेनेसिस करके होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पीडियोजेनेसिस वाले ब्रांच में हम सॉयल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, सॉयल फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। फिर सॉयल में आपसे पूछा जाता है हॉरिजन के बारे में कि ओ हॉरिजन क्या है, ह्यूमस कहाँ पे पाया जाता है, लिटर क्या होता है, डफ क्या होता है। ठीक है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि ह्यूमस, डफ और लिटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बताना जरूर। एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है इन विच वन स्पीसीज पॉपुलेशन इज इनहिबिटेड टिपिकली बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द अदर, तो मतलब कि एक भाई एक जहर बना रहा है, दूसरे को हानि पहुंचा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एमेंसिलिज्म, मतलब दूसरे का घाटा करवा रहा है, एमेंसिलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों का फायदा होता है। अल्टूरिज्म जो है, आप हैमिल्टन रूल पढ़ोगे ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपने प्राणों की आहुति देके अपने करीबी लोगों का रक्षा करना, वो होता है एल्टूरिज्म। आएगा नहीं एग्जाम में, बता रहा हूँ जस्ट। म्यूचुअलिज्म का 2 एग्जाम्पल मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। अरे भाई कहता हूँ ना, वीडियो देखते देखते आई स्टॉप करिए, मेंशन किया करो पहले आप। म्यूचुअलिज्म का 2 एग्जाम्पल मेंशन करो। द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, तो देखो फिजिकल स्पेस की बात कर रहा है, फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाई, तो यहाँ पे देखो हैबिटेट नहीं है, इसका आंसर एक्चुअली में देखो तो हैबिटेट होगा, लेकिन हैबिटेट नहीं दिया है, तो नीचे के साथ आप जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या होता है, प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ पे रहता है, अपने एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करता है। देखो अगर कोई जंतु जीव है या प्लांट है, वो जहाँ पे रहेगा उसको बोलेंगे हैबिटेट उसका, लेकिन वो कैसे रहेगा, कैसे अपने बायोटिक एबायोटिक इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा, उसको हम निक बोलेंगे, उसका निके। ठीक है, निके क्या, निके जो होता है, जैसे ग्रीनेल ने इसका टर्म दिया था, निके टर्म ग्रीनेल ने दिया था, फंडामेंटल निके होता है, रियलाइज निके होता है। तो कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करना आप कि फंडामेंटल निके और रियलाइज निके में कौन छोटा होता है और कौन बड़ा होता है। और आपको एक क्वेश्चन और मेंशन करना है कि एन डायमेंशनल निके हाइपर वॉल्यूम के बारे में किसने बताया था, निके हाइपर वॉल्यूम के बारे में किसने बताया था, कमेंट में मेंशन करो। और अगला बताना है कि अगर नीके ओवरलैप होगा, नीके ओवरलैप होगा तो कौन सा प्रिंसिपल वहां पे लागू होगा, नीके अगर ओवरलैप हुआ तो कौन सा प्रिंसिपल वहां पे काम करेगा, विच प्रिंसिपल विल वर्क। ओके, ओजोन इज फॉर्म मेनली इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ओजोन जो होता है हमारे सूरज से आने वाली यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि कैंसर वैंसर ना हो। तो किस लेयर में पाया जाता है, तो ओजोन जो होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो जो ओजोन देखो स्ट्रेटोस्फीयर के साथ साथ टोपोस्फीयर में भी पाया जाएगा, लेकिन उसका जो नेचुरल अकरेंस का प्लेस होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अगर यही ओजोन आपका ट्रोपोस्फीयर में आ जाए तो भैया ये क्या होगा, आपका हानि करने लगेगा ना, ओजोन लेयर कह सकते हो लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर होगा। अब बताओ, जो एक प्रोटोकॉल है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकथाम लगाने के लिए दिया गया, ओजोन डिप्लीटिंग, पता है पीपीटी पे लिखो ना तो ये पेन सही से काम करता है, लेकिन ये पीडीएफ पे लिखने पे ना सही से नहीं काम करता। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकथाम लगाने के लिए विच प्रोटोकॉल दिया गया, विच प्रोटोकॉल ओजोन के लिए। और आपको इसके साथ साथ बताना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए कौन दिया गया, कौन सा प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए। सब कमेंट में मेंशन करो, जो जिसका सब सही रहेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। कब इनाम दिया जाएगा, जब आप मिलोगे हमसे। अरे कोल्ड कॉफी पिला देंगे ठंडी में, हैं। अरे लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा भाई, ऐसे अंगुलियां थक नहीं, इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए, चैटियाने के लिए तो उंगली काम करता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ तो नहीं, क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन चेक करो, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। और वहाँ से नोट्स भी बना सकते हो आप। चलो आगे चलते हैं। चेंजिंग क्लाइमेट में आइसोलेट पॉपुलेशन ऑन द माउंटेन पीक इन द रिमेन लेक आर आइसलैंड, दिस इज ए कॉल्ड स्पेसिएशन। मतलब देखो स्पेसिएशन कहेगा तो एक ही अगर हैबिटेट के अंदर होगा तो सिम्पैट्रिक होगा, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसे करके आइसोलेशन आ गया, मतलब माउंटेन का पीक आ गया या बीच में नदी आ गया, खाई आ गया,
तो मतलब जियोग्राफिकल बैरियर की बात होगी तो उसे एलोपेट्रिक कहेंगे। अब कमेंट सेक्शन में आपको पैरापेट्रिक का डिफिनीशन बताना है, गूगल करके भी बता सकते हो आप इसका डिफिनीशन बताना, ठीक है। बताना, हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ऐसे ही डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। स्वीट पी जो है भाई, स्वीट पी में जो कलर होता है वो टू जीन जब कंबाइन करते हैं तब वो कलर आता है, मतलब कलर ए है, अकेले काम नहीं कर सकता, मतलब जीन ए अकेले काम नहीं कर सकता और जीन बी भी, जब दोनों साथ में काम करेंगे ना तो ये प्रिकर्सर बनाएगा और ये मेन एंजाइम बनाएंगे। तो ये क्या होता है आपका, एक मिनट, ये तो कम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। इन स्वीट पी द जीन फॉर फ्लावर कलर एंड पॉलन लेंथ वेयर द डबल हेटेरोजाइगस सो द पेरेंटल दिस वुड बी, लिंकेज होगा भाई, ये लिंकेज है ना, मतलब लिंकेज होता है जहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन ज़्यादा आता है, तो लिंकेज आता है। बैट्सन एंड पुनेट ने काम किया था 7117 करके, लिंकेज कपलिंग और रिपल्सन फिनोमेना। आपको ये बताना है क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए आपका कमेंट। सुबह सुबह कितना क्वेश्चन पूछते हैं गुरुजी, सुबह नहीं है, ये वीडियो रात को रिकॉर्ड की जा रही है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज भाई, तो देखो वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, 1953 में दिए थे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए दिए थे डबल हेलिकल मॉडल का, 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब जैकब मोनार्ड ने एमआरएनए के बारे में बताया था, बीडल एंड टैटम ने क्या बताया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो सट्टन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। 5 into 174 जो फेज होता है उसके पास कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। आप बताना एक और ऐसा कौन सा फेज है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके साथ साथ आपको बताना है उस बैक्टीरिया का नाम जहाँ पे डीएस आरएनएज होते हैं, मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। डीएस आरएनए कैसे मेंशन करना है कि डीएस आरएनए फाउंड इन दैट, ठीक, यहाँ पे ऐसे करके लिख देना यहाँ पे। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन हैच एंड स्लैग साइकिल, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये हैच एंड स्लैग साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले बनता है आपका OAA, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फास्फोइनल पायरुवेट से कंबाइंड होता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है, फिर उससे मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड मीजोफिल सेल में से निकल के बंडल सी सेल में जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होता है, वो केल्विन साइकिल में जाता है। फास्फोइनल पायरुविक एसिड बनता है तो उसको ATP खर्चा करते हैं ऐसे करके, लगभग 12 ATP कह सकते हो आप, तो फिर उसको पायरुविक एसिड बना दिया जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन है भाई, तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से पढ़ लेना। कुछ पूछ लेता हूँ आपसे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, और क्या है कि आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन है, मेंशन करना सब, एरोमेटिक कौन है, और आपको बताना है एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन है, एल्कोहलिक, इतना आप बता देना। तो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग कौन होगा, देखो मेथियोनीन होता है सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन होता है और सिस्टाइन होता है। ड्रेसिना के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो ड्रेसिना में देखो जाइलम जो होता है टोटली फ्लोएम को सराउंड कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल। कमेंट सेक्शन में बताओ कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है, प्लस एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है। कमेंट सेक्शन मैं चेक करता हूँ, और मैं चाहूँ तो देखो हमेशा हम नए नए टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं बता दूँ आप सुन के भूल जाओगे, लेकिन आपको हम कमेंट सेक्शन में टाइप करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो क्या होगा, टाइप करते करते भी याद नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरे का कमेंट देख के भी याद आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। नेशनल पार्क किस तरह का एग्जाम्पल है भाई, तो देखो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन है, तो नेशनल पार्क एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। तो आपको बताना है एक्स सीटू का 3 एग्जाम्पल, कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, 3 एग्जाम्पल बताना है एक्स सीटू का। और मैं जितना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देखो, अगर आपका एग्जाम आज से 1 महीने है, 15 दिन है, 20 दिन है, अगर आप बताने में एबल हो, बता पा रहे हो, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। मतलब कितना परसेंट तक मैं बता दूं, लगभग 70% तक, अगर 10 में से 7 क्वेश्चन बता पा रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आप 5 से कम आपको आ रहा है भाई, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, पहले मेहनत करना तो कहाँ थे। बुरा मान जाते हो कोई बातों का मेरे कि सर डिमोटिवेट कर दे, डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मेहनत पहले से करना चाहिए ना।
अभी से, जैसे अगर आप सीयूईटी के लिए तैयारी करें, एमएससी एंट्रेंस के लिए, अभी से मेहनत करो। ये नहीं कि अरे गुरुजी फॉर्म भर देंगे फिर पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है, फिर तो लटक जाओगे भाई। अगला क्वेश्चन है इंडियन रबर प्लांट। तो इंडियन रबर प्लांट जो होता है फाइका सिलिस्टिका होता है। आपको बताना है पैरा रबर प्लांट का नाम। पैरा रबर का नाम बताना है कहाँ से निकलता है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है वो क्या करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जाके ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और क्लोरीन रिलीज होता है जो ओजोन को डिप्लीट कराने का काम करता है भाई। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया था, और ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। कमेंट कर दिया? अब तो सुन के करोगे। द वाइटल एविडेंस फॉर डिस्कवर डीएनए स्ट्रक्चर वार प्रोवाइडेड बाई। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था उसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज किया गया। विल्किंस और फ्रैंकलिन्स ने यूज किया था, रोजालिन फ्रैंकलिन ये सब ने। बड़ा ही इसका भी अजी अलग ही स्टोरी है। जब आप हमसे मालिकुलर बायोलॉजी पढ़ोगे, जो लोग हमारे पेड क्लास में है, ऐप डाउनलोड किए हो ना, तो वहाँ पे जाओगे, अचीवर बैच है और बॉटनी का एक और बैच है। तो आप अचीवर बैच में आना चाहो तो वहाँ पे आओगे तो ढेर सारी चीज़ मिल जाएगी, प्लस न्यू बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। ढेर सारा भाई कंटेंट आप ना ऐप पे खोल के देखोगे, हम क्या क्या पढ़ाएं, कितने कितने लेक्चर, कितने पीडीएफ, कितने डीपीपी, कितने ऑडियो नोट, सब आपको दिखेगा। बस लॉक रहेगा, परचेज कर लोगे, चलने लगेगा। 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आ सकते हो। विच आर द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखो, ये जो E, A, D, E, K होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। ये कहाँ सॉल्युबल होता है? फैट में। और B, C जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे B है तो हो गया। अब इनका नाम पूछता है भाई, ठीक है, A, B, C, D, E, K, नाम पता है इनका? नाम पता है कि नहीं? इन सारे विटामिन का नाम पता है? एक्ट्रिक है, रथ, एक, टाफी। कैसे? र से हो गया रेटिनाल, थ से हो गया थायमीन, ए से हो गया स्कारबिक एसिड, डी का कैल्सीफिलार, ई का टोकोफोराल, के का फाइलोक्विनाल। रथ एक टॉफी एग्जाम में आएगा, कर लोगे। ठीक है भाई। अगर इनके कमी से कौन सा डिजीज होता है पता है आपको? र, वे, सा, रे, व, हाँ। रवे सारे वहाँ, रवे सारे वहाँ। अगर विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी से क्या हो गया? अच्छा रवे है ना, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, तो मैं भूल गया। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, रतौंधी कहते हैं, रतौंधी हो गया इससे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, हाँ। और बी की कमी से बेरी बेरी हो गया, सी की कमी से स्कर्वी हो गया, डी की कमी से रिकेट्स हो गया, ई की कमी से बाजपन हो जाता है, मतलब करके इनफर्टाइल हो जाते हैं। के का कमी होता है तो हीमोफीलिया करके समझ सकते हो, ब्लड से रिलेटेड हो रहा है, कोगुलेशन नहीं होता है। बात समझ रहे हो आप? हैं? ट्रिक बताता हूँ इतना अच्छा अच्छा, इसके लिए वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप? दोस्तों में भी शेयर करा करो। और हमारा चैनलवा जो है ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट करा के, कम से कम आज के डेट में बताऊँ तो अभी इतना कम सब्सक्राइबर है, थोड़ा बढ़ाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इन प्लांट। देखो, उरुबिस्कोवा जो होता है ना, जो हमारा मेन एंजाइम है, धरती पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको पहले प्यार होता है CO2 से। तो CO2 से बाइंड करता है, लेकिन ऑक्सीजन की एंट्री जब उनकी लाइफ में होती है ना, तो कहता है ओ CO2 हम तुमसे नहीं बाइंड करेंगे, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन से बाइंड होके बड़ा खतरनाक काम कराता है। तो फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में होता है, C4 में नहीं होता है। C3 C4 में नहीं होता। ग्लाइकोलेट इज ऑक्सीडाइज टू ग्लाइऑक्सिलेट इन पराक्सीसोम, ये भी सही है। तो पी और यस इसका सही आंसर आएगा। इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, पराक्सीसोम होता है, माइटोकांड्रिया होता है। तो कैसे कैसे ग्लाइकोलेट जो जहरीला पदार्थ होता है उसको कैसे मेटाबोलाइज करते हैं, ग्लाइसिन कहाँ पे बनता है, सेरीन कहाँ पे बनता है, तो बताओ थोड़ा यार। आप ये बताओ कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है फोटो रेस्पायरेशन में ये कहाँ बनता है और कहाँ मूव करता है, प्लस सेरीन भी बताना है कि ये कहाँ बनता है और कहाँ मूव करके जाता है। कमेंट सेक्शन। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड द माइक्रोपाइल। तो देखो, एक केमिकल शुगर को सेंस करके वो आता है, तो उसे कहेंगे शुगर एक केमिकल है, तो ये कीमोट्रॉपिज्म है। थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या होता है? टेंड्रिल होता है, टेंड्रिल। अरे कोहड़ा में नहीं देखे हो, कुकुम्बर ये सब में। और कीमोटैक्सिस जानते हो, टेरिडोफाइटा के जो होते हैं एंथ्रेजॉइड, वो सब शो करते हैं। एबनॉर्मल मेल पोसेसेस एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो मेल क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं, एक और एक्स आ गया, तो उसको हम कहने लगते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं भाई? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो जाता है, X0 कंडीशन बन जाता है।
पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, 13 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होने की वजह से होता है पटाउ। डाउन सिंड्रोम जो होता है 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होने की वजह से। अब एक मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना, क्राई डू चैट सिंड्रोम क्यों होता है, किस क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होने की वजह से। क्राई डू चैट, बिल्ली की तरह बच्चा रोने लगता है भाई, ठीक है, मियाऊ मियाऊ नहीं आता, लेकिन उसका बड़ा पतला आवाज होता है। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो क्रॉसिंग ओवर देखो होमोलागस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। आप कहोगे सर नॉन, देखो ना यार, ऐसे करके क्रोमोसोम बताओ बनाओगे ना, तो ये देखो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगी, तो ये देखो दूसरा क्रोमोसोम आ गया तो इनके इनके बीच में होता है, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है ना, इनमें नहीं होता है, नॉन सिस्टर में। तो ये पैकेटीन में होता है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जाइगोटीन में होता है। थीन थ्रेडेड स्टेज लेप्टोटीन को बोलते हैं। टर्मिनलाइजेशन हमारा डिप्लोटीन में होता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है, किस फेज में, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट सेकेंड, कब होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अरे यार क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ, जैसे ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहा हूँ ना, तो आप पेपर देने जाओगे बॉटनी का कोई भी ना, आएगा क्वेश्चन। देयर आर थ्री टाइप, अब देखो यहाँ से तो बहुत बार आता है क्वेश्चन कि 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, कौन, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 मोस्टली, तो ये किसको किसको पॉलीमराइज कराता है, ट्रांसक्राइब कराता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 कराता है आपके, यहाँ तो आर आर एन ए को करा सकता है, लेकिन 2 टी आर एन ए को नहीं कराएगा, ठीक है, ये हुआ नहीं। फिर आपका 2 mRNA, यही सही है। आरएनए पॉलीमरेज 1 देखो, आर आर एन ए का जिसके लास्ट में 8 आएगा उसको 1 कराएगा, जैसे 8 का मतलब 5.8 आर आर एन ए को, 28 आर आर एन ए को, सब पॉलीमरेज 1 कराता है। 2 किसको कराता है, mRNA को कराता है, si RNA को कराता है, mRNA को कराता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टी आर एन ए के साथ साथ 5 आर आर एन ए को कराता है ना। ये सब चीज़ें आप याद कर लेना, बड़ा ही जरूरी है। अब देखो म्यूटेशन से आता है कि भाई किस तरह का म्यूटेशन है, मतलब कह रहा है कि म्यूटेशन तो हो गया है, लेकिन बेस पेयर में चेंज हुआ, लेकिन वो सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो किस तरह का म्यूटेशन है, तो वो आपका साइलेंट म्यूटेशन आएगा। नॉन सेंस में क्या होगा, स्टॉप कोडान बन जाएगा। मिस सेंस में क्या हो जाएगा, दूसरे ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। इफ मेल प्लांट डिप्लॉयड है, मेल क्या है भाई, देखो डिप्लॉयड है 2n है प्यारा, और फीमेल जो है टेट्राप्लॉयड है, फीमेल क्या है 4n है। तो कह रहा है एंडोस्पर्म तो 4n है, तो देखो ये गैमेट बनाएगा 2n करके, तो जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा तो 2n करके 2 आएंगे, और यहाँ से हैप्लॉयड आएगा, n वाला आएगा, तो ये कितने बन जाएंगे, 5n बन जाएंगे ना, 5n, तो कितना होगा पेंटाप्लॉयड। माइकोप्लाज्मा जो होता है रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन हो गया, वैनकोमाइसिन हो गया, क्यों होता है भाई, पेनिसिलिन में जानते हो बीटा लैक्टम रिंग होता है, उसका काम होता है सेल वाल को डिग्रेडेट कराना, ठीक है भाई। तो आपको क्या होगा, ये रेजिस्टेंट हो गया क्योंकि इनके पास सेल वाल ही नहीं होता है ना, ये ऑस्मोटिक शॉक के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। तो चलो आप देख लेना, कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, और वीडियो पे लाइक कर देना, मतलब 50 लाइक मैं कहता हूँ, 100 कर दोगे बहुत अच्छी बात है भाई। हम्म। चलो मिलते हैं, इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करूंगा ज्यों का त्यों ऐप पे, जब इस पे 50 लाइक पूरे हो जाएंगे तब। ओके जी।